वो वादे जो कभी पूरे न हो सके, वो सफाई जो कचरे में ही खो गए। हेरिटेज के अफसर हो या हमारे विधायक जी, सब मस्त है और हम जनता रो गए। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 75 का हाल इन दिनों बद से बदतर हो चुका है। सफाई व्यवस्था ठप है, विकास अधूरा और जनता बेहाल है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या पार्षद शोएब मुबारक, विधायक अमीन कागजी और हेरिटेज प्रशासन के अधिकारी कभी इस समस्या का समाधान करेंगे? क्या इस बार जनता को उसके सवालों का जवाब मिलेगा? रुकिए, क्योंकि आज के इस विशेष पैकेज में हम आपको दिखाएंगे जनता की जुबानी, सच्चाई और उनकी उम्मीदें। यह तस्वीर है जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 75 की, जहां सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। जनता खुद नालियां साफ करने को मजबूर है। ऐसा लगता है कि पार्षद शोएब मुबारक और हेरिटेज प्रशासन को जनता की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का कहना है कि विधायक अमीन कागजी से भी शिकायत की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। किशनपोल विधानसभा की जनता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, नालियां साफ नहीं होती, कचरा हर जगह पड़ा रहता है। पार्षद साहब से बात करो तो सुनते ही नहीं है। वोट मांगते वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपने दम पर सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे काला कीचड़ निकालना पड़ता है, गलियों की ये पूरी नाली भरी रहती है पूरी। किसको निकालना पड़ता है? हम खुद निकाल रहे हैं सब। आप खुद क्यों निकालते हो? कर्मचारी हैं, समस्या बताने के लिए पार्षद को अवगत कराया, इस लिए फोन करते हैं, आते ही नहीं है। पार्षद आते ही नहीं है यहाँ पर, देखते ही नहीं है यहाँ पर आकर के। सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, कोई बेकार नहीं, बिल्कुल बेकार है। पार्षद को आप लोगों ने जिताया, 40 साल आप बता रहे हो, पर इससे पहले भी क्या व्यवस्था इसी तरीके से रहती थी? इससे अच्छी रहती थी? आती थी पहले तो साफ था, साफ होती थी, आज दोनों टाइम साफ होता। अभी जो पार्षद आए उसके बाद साफ सफाई में ठप हो चुकी है। हाँ, ठप हो चुकी है। आप सफाई की सबसे बड़ी समस्या है कि पहले छोटे वार्ड करे हेरिटेज के, तो हम सोच रहे चलो पास में पार्षद होंगे, अच्छा काम होगा, लेकिन आज तक कोई काम हुआ नहीं है। जब से जीत कर आया ना और जब से हेरिटेज बनाए, कोई काम नहीं हो रहा इधर। यहाँ की विधायक कौन है? विधायक अमीन कागजी हैं, वो भी कोई ध्यान नहीं देते। उनको भी खूब फोन करते हैं, हम अवगत कराते हैं। यहाँ बेड़ा की मस्जिद इधर एक तो, और एक मोटी मस्जिद है, 2 मस्जिद है। इन मस्जिदों में दूर दूर से नमाजी आते हैं, तो बाजार की मस्जिद है ये मैन। इसके सामने इतना कचरा होता है, 80 से ज़्यादा। नाली हमेशा भरी रहती है। लाइट की व्यवस्था बहुत बेकार है यहाँ की। 7 बजे बाद अभी अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद जो है सब लाइटें वाइटें सब बंद पड़ी रहती है। उसके अलावा जो रोड है ये वाला, ये हाईवे रोड है। हाँ, आज की जो समस्या है, पार्षद को आपने क्या अवगत कराया? दिया हम हार के और थक के, उसके बाद हमने सोचा जब इसको फोन ही नहीं करना, हम अपने लेवल पे कर लेते हैं। मोहद्दीन साहब जो दोनों मस्जिद के जो मस्जिद है, वो बेचारे खुद अपनी नालियों से निकालते, नाली अपने हाथों से साफ करते हैं। सफाई खुद को करनी पड़ती है नालियों की। सुबह सुबह आप कभी देख लीजिए, आप खुद भी आ जाइए कभी, सुबह 9 बजे करीब, 10 बजे करीब, बेचारे दोनों अपने अपने हाथों से करते हैं। मेरे पास वीडियो भी इनके, कई बार वीडियो बनाए मैंने इनके। कौन है पार्षद? शोएब मुबारक है। शोएब मुबारक है, आज तक इसने कोई काम नहीं करा। आगामी कुछ टाइम बाद नगर निगम के चुनाव भी हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे और कैसा नेता चुनना चाहेंगे? इसमें ईमानदार और साफ सुथरी वाला नेता हो, जो काम कराए। हमारे को काम ही नहीं कराते। हम, क्या नाम है आपका? इकराम भाई, क्या परेशानी है? साफ सफाई व्यवस्था क्या हो पाती है, नहीं हो पाती है? सही यहाँ पर देख लो ना, आपके सामने वो सरकारी नल पानी पीने का, नहीं हमी नहीं, हर दुकान मालिक का पानी भरता है पीने के लिए। वहाँ गंदगी देखो आप जाके, किस भला का जो कचरा है, नालियाँ बंद है, तो ये किस मतलब का है? ये तो जैसे वो पहले के जो आज से 20 साल पहले जो पार्षद आया, 15 साल पहले, 10 साल पहले, उन्होंने तो सुनवाई भी करी और काम भी हुआ। मगर आज के जो पार्षद हैं वो तो सुनते ही नहीं हमारी, चक्कर लगाते हैं, वो कहते हैं साइड पे इधर है। और इसी मोहल्ले की बात नहीं है, मुस्लिम इलाके में आप कहीं भी चले जाओ, पीछे वाले मोहल्ले में चले जाओ, तमाम गंदगी नाले टूटे पड़े हैं, काम करते नहीं है। और चक्कर लगा लगा के हम थक जाते हैं। विधायक को भी बात जाते हैं तो विधायक बोलता था आप अपने पार्षद से बोलो। अरे आप ऊपर ऑर्डर करो ना, पार्षद से तो आप कहोगे। कौन है विधायक? विधायक अमीन कागजी, हमारे ये पार्षद शोएब मुबारक। किसी वक्त में ये जो था, आपने क्या नाम है इनका, अजय यादव, ये बेचारा खुद खड़ा होकर आ जाता था। हालांकि हमारा कास्ट का नहीं है, सुनवाई तो होगी ना, हम पक्षपात करते ही नहीं है। जबकि हमारा कास्ट का कहते हम तो काम हो रहा था, हमारे यहाँ तो खूब होता है। विकास होना चाहिए, पार्षद बना है तो विकास होना चाहिए जनता का। आप वोट देते हो विकास के लिए, तो विकास अगर नहीं हो तो मतलब नहीं है। ऐसा है कि आप शक्ल देख के तिलक निकालने वाले काम है।
सर एक चीज और बताओ, चुनाव के टाइम पे जो नेता होते हैं बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, आपके गली गली ऐसी ऐसी गलियों में वो नेता आते हैं जिसमें शायद दोबारा कभी नजर ही नहीं आते। जी जी, हमारी गली में ऐसे नेता भी यहाँ हैं जो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हम तुम्हारा विकास करेंगे, जीत जाते हैं तो पलट के कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं, फिर तुम चक्कर लगाते रहो गली मोहल्ले के। हमारे पास में गली जो है आज तक हमने प्रॉपर खाली करवाई है, कोई ना तो जमादार ने कराई ना पार्षद ने कराई। ये नालियाँ तमाम भरी रहती है, दुकानदार परेशान होते हैं, हम हमारे खर्चे पे कुछ कराते हैं। पहले मोहल्ले में जाओ, विसाचियों का मोहल्ला जो है वहाँ पे गंदगी तमाम नाले हैं, यानी कि मुसलमान के जो इलाके है ना, या तो ये कहो कि हमारी आदत पड़ गई है, क्योंकि देखो बच्चा रोएगा दूध पिलाएगी माँ देगी, क्योंकि हमसे मेहनत भी नहीं होती प्रॉपर सही मायने में देखा जाए तो। एक के पीछे अगर 10 लगेंगे ना तो मेहनत होनी चाहिए, मेहनत हमसे होती भी नहीं है। कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष आसिफ ने बताया कि ये पार्षद नकारा है, हम खुद कुछ काम कराने की कोशिश करते हैं तो भी ये रोकता है। हमें इस बार कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो वाकई में वार्ड का विकास करे। वार्ड 75 में गंदगी और लापरवाही ने जनता को गुस्से में ला दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग पार्षद को बदलने की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नगर निगम प्रशासन और विधायक अमीन खान जी इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? आसिफ अली जी, आप वार्ड 75 के अध्यक्ष भी हैं और वार्ड 75 के अंदर अभी हम मौजूद भी हैं, कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं। साफ सफाई व्यवस्था अगर देख रहे हैं तो बदहाल नजर आ रही है, क्या वार्ड अध्यक्ष की भी एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि साफ सफाई रखी जाए? साहब जितना मुझसे हो सकता है मैं लड़ता हूँ, मगर वजह यह है कि यहाँ के जो पार्षद हैं शुएब मुबारक साहब, वो काम को करने नहीं देते हैं। SI से बात करता हूँ तो कहते हैं साहब पार्षद ने मुझे मना कर दिया, ठीक है। लिहाजा बात ये रही बात MLA साहब की, MLA साहब इस पार्षद इतना परेशान हो चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने एक तरीके से इसको बिल्कुल, मैं क्या शब्द बयान नहीं कर सकता जो MLA साहब के बयान हैं। एक दिन MLA साहब को खुद मुफ्ती साहब ये परेशानी, वार्ड की परेशानी सुनते हुए शहर मुफ्ती जाकिर साहब के पास खुद मेरे सामने, और ये सब मौजूद हैं, इनके सामने आए थे MLA साहब। आने के बाद उनको बुलाया, पार्षद को बुलाने के बाद उनको अवगत कराया कि ये देखिए आपने देखा, ये आपके सामने की बात है, ये आप देखिए गली, ये खुद जी वो दिखाई मैंने। MLA साहब खुद कह गए थे कि भाई इसका, ये यहाँ पर शहर जयपुर के मुफ्ती जाकिर साहब यहाँ पर बैठते हैं, लिहाजा इसका ध्यान रखा जाए। मगर इतने नाकारा पार्षद मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे जैसे शुएब मुबारक है। मैं आम जनता की अपन क्या बात करेंगे, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप कह रहे हैं कि पार्षद द्वारा SI वगैरह को मना कर दिया जाता है कि साफ सफाई नहीं हो, तो आम लोग बेचारे जो परेशान है वो कह रहे हैं कि पार्षद सुनता नहीं है, खुद नालियां साफ करनी पड़ती है, तो कैसे विकास होगा फिर? सर देखिए, इसके अंदर में ये है कि MLA साहब खुद जद्दोजहद कर रहे हैं इसके लिए, वो खुद विशेष तौर से कॉल करते हैं और यहाँ भेजते हैं, उनमें खुद खड़ा रह के दादागिरी के साथ इसको करवाना पड़ता है। वो हमसे लड़ता है कि साहब ये कौन है पार्षद, ये कौन है वार्ड अध्यक्ष। कौन लड़ता है आपसे? पार्षद शुएब मुबारक। इसके अंदर मेरी एक FIR भी थाने के अंदर है, जो अभी तक मैंने करवाई थी, इसकी FIR उनके नाम की, जो उनका कर्मचारी है, उससे भी मेरी माथापुरी हो चुकी इसी बात को लेके। मगर क्या करें, मजबूर है। साफ तौर पे आपका कहना है कि वार्ड अध्यक्ष तो आपको बना दिया गया, वार्ड अध्यक्ष जो नियुक्ति दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि पार्षद के साथ साथ जो अध्यक्ष है, सचिव है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सके और जनता का विकास कर सके, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है उस बीच के अंदर। इसको रोकने के अंदर हमारे जो पार्षद हैं शुएब मुबारक, वो रोक रहे हैं। बाकी MLA साहब इसके अंदर जद्दोजहद फुल कर रहे हैं और रोज डेली मेरे से इसकी अपडेट लेते हैं, कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर, कि हालात क्या हैं वार्ड के। तो जो स्थिति होती है वो बताता हूँ मैं इनको, और वो अपने स्थल पे वो कॉल करते हैं, करने के बाद फिर इसको आते हैं। पार्षद की क्या आपसे कुछ खास वजह है जो आपको काम करने नहीं दिया जाता? यही वजह है कि मैं इनसे कहता हूँ सफाई करें। अब वो सफाई कहाँ से करेंगे कर्मचारी से व्यवस्था मांगी जाती है, वो कर्मचारी उनकी व्यवस्था करें पार्षदों की या वार्ड को करेंगे? हमने, मेरी जब इनसे बात हुई तो कहते हैं सर हम क्या पार्षद साहब की व्यवस्था करें या वार्ड की व्यवस्था करें? तो इसके अंदर तो ये तो पार्षद की सारी गलती है और MLA साहब इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। और आगे जाके मैं MLA साहब से, ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरी हाथ जोड़ के, हमारे MLA साहब से वैसे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और बात को समझते हैं, नौयत को देखते हैं, फिर भी मैं इनसे एक गुहार आपके चैनल के बतौर कहूँगा कि आने वाला जो पार्षद हो ऐसा हो जो अपने वार्ड का विकास करे, उपवास करे। तो आपने देखा वार्ड नंबर 75 के हालात कितने खराब हैं। गंदगी, लापरवाही और अधिकारियों की मनमानी ने जनता को तोड़ कर रख दिया है। लेकिन क्या यह समस्या सिर्फ वार्ड नंबर 75 की है या यह तस्वीर पूरे जयपुर की बन चुकी है? हमें याद रखना होगा कि चुनाव सिर्फ वादे सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि उन वादों को सच करने के लिए जिम्मेदार बनाने का भी वक्त होता है।
अगर आप भी वार्ड नंबर 75 की जनता की आवाज बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े हमारे साथ जनता दरबार न्यूज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। मिलते हैं फिर किसी नए वार्ड के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।